हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पार्क एकेडमी। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, जहां हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के प्रैक्टिस सेट 5.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। आइए इसे देखते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके एक्सरसाइज से पहले बहुत सारे सॉल्व एग्जाम्पल हैं। सो आई वॉन्ट यू पीपल टू सॉल्व दैट ऑल द क्वेश्चंस फर्स्ट, बिकॉज कि एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व एग्जाम्पल पर से रेलेवेंट है, या आप यूं कह सकते हो कि सारे प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस आपके सॉल्व एग्जाम्पल पर ही बेस्ड है। क्योंकि अगर मैं प्रैक्टिस सेट सारा करवाऊंगा तो कोई क्वेश्चन मैं उसमें छोड़ूंगा नहीं। तो आपके लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं चाहता हूं कि आप सारे सॉल्व एग्जाम्पल को खुद से ट्राई करें। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 को सबसे पहले देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? फाइंड द पॉइंट्स। आपको कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड करना है। किसका? ऑन एक्स एक्सिस पर। मतलब कोई कोऑर्डिनेट पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस पे आने वाला है, उसका आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। अच्छा, आपको पता है अगर कोई पॉइंट किसी एक्सिस पे आता है तो उसका एक्स और वाई दोनों वैल्यू आपको मिल सकता है। जैसे अगर मैं कहूं कि मान लीजिए ये मेरा वाई एक्सिस है और ये मेरा एक्स एक्सिस है। अगर कोई भी कोऑर्डिनेट नंबर ये होता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। अगर मैंने आपको बोला कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने वाले कोऑर्डिनेट बताओ, तो आप बताओगे सर यहाँ कहीं आएगा। मान लो यहाँ कहीं मीट कर गया, पॉइंट ए यहाँ मिल गया। यानी इससे क्या पता चला कि पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट एक्स पर भी आएगा और वाई पर भी कुछ नंबर आएगा। मैंने नंबर नहीं लिया है, वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो आपको एक बात यहां समझ में आई होगी कि अगर हम कोऑर्डिनेट में किसी पॉइंट को लेंगे तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी आएगा और वाई कोऑर्डिनेट भी आएगा, करेक्ट। लेकिन अगर पॉइंट किसी एक्सेस पे हो तो हमेशा याद रखना एक वेरिएबल उसकी जीरो होगी। मान लो कि अगर मैं यहां पर इमेजिन करता हूं कि कोई पॉइंट बी है जो वाई एक्सिस पर है, इमेजिन कर लो यहां। अब आप मुझे इसका कोऑर्डिनेट नंबर क्या बताओगे? ये कौन से एक्सिस पर है? वाई एक्सिस पे। यानी वाई पर तो कोई तो नंबर होगा, लेकिन एक्स वाला इसका क्या हो जाएगा? जीरो। और वाई वाला वो जिस नंबर पे बी आपका रिप्रेजेंट होगा। सपोज मान लो ये 1 है, ये 2 है, तो ये आपका हो जाएगा 0 2। ये कोऑर्डिनेट हो गया किसका? पॉइंट बी का। क्यों एक्स 0 हो गया? क्योंकि ये बेटा किसी क्वाड्रेंट में नहीं है, वो एक्सेस पर है। तो उसी तरीके से ये कहता है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्सेस। किसी क्वाड्रेंट में नहीं मांग रहा है, एक एक्सेस के ऊपर मांग रहा है, और वो भी एक्स एक्सिस के ऊपर, विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी, और जो कि ए और बी पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पर है। यानी मान लो ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई हो गया। अब यहां पर इस एक्स एक्सिस पे नेगेटिव साइड भी हो सकता है, पॉजिटिव साइड भी हो सकता है। कहीं भी एक ऐसा पॉइंट ले लो, कहता है फाइंड द पॉइंट। ऐसा पॉइंट आप फाइंड करो जो कि ए और बी से इक्वी डिस्टेंस हो। तो ए और बी कहां आएंगे? ए और बी कहां आ जाएंगे? मान लो मैंने ए को यहां बना दिया है, ठीक है, और बी को मैंने यहां ले लिया है। जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये हो गया 1, ये हो गया -1, और ये पॉइंट को आप पी ले सकते हो। तो यानी पी एक ऐसा पॉइंट है जो ए से और बी से दोनों से सेम दूरी पर है, इक्वी डिस्टेंस। यानी पी ए इक्वल विथ पी बी। देखो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 1 यूनिट है ना। वो अलग बात है, नीचे वाला नेगेटिव है, ऊपर वाला पॉजिटिव है, फॉरगेट इट। डिस्टेंस कितना है? 1 का डिस्टेंस है, करेक्ट। तो आपको ये कहता है कि आपको ऐसे पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो आपको पता है कि ये पॉइंट कौन से एक्सिस पे आने वाला है? एक्स एक्सिस पे। वेरी गुड। तो एक्स एक्सिस पे कितना नंबर आएगा वो मुझे नहीं पता, वही तो फाइंड करना है। तो लेकिन वाई कितना होगा इसका? वाई कितना होगा? अभी मैंने यहां समझाया था, अगर कोई पॉइंट किसी एक्सिस पे आता है तो दूसरा एक्सिस वाला उसका 0 होगा। जैसे ये बी कौन से पॉइंट पर आया, कौन से एक्सिस पर आया था? वाई एक्सिस पे। तो एक्स क्या हो गया? 0। वैसे ही ये पी पॉइंट कौन से एक्सिस पर आ रहा है? एक्स। तो वाई क्या होगा? 0।
और x इसका आएगा, कोई तो वैल्यू आएगी. सो लेट मैंने एज्यूम कर लिया लेट पॉइंट बी एंड देयर कोऑर्डिनेट इज x एंड 0. तो आपको समझ में आया ये p का कोऑर्डिनेट मैंने x एंड 0 कैसे एज्यूम किया, क्योंकि p जो है वो x एक्सिस पे आने वाला पॉइंट है और x और 0 इसका कोऑर्डिनेट होने वाला है और इसी x की वैल्यू मुझे फाइंड कर लेनी, क्योंकि देखो 0 तो हर कंडीशन में 0 ही रहने वाला है. तो आइए इसे सॉल्व कैसे करेंगे. जैसा कि अब आप जानते हैं, एज्यूम करने लेना है लेट पॉइंट P x एंड 0 इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A एंड B. मतलब A B से पॉइंट P जो है वो इक्विडिस्टेंस है और ये P का कोऑर्डिनेट है. A और B का मैंने कोऑर्डिनेट यहां लिखा है, आप लिख देना, मैंने लिखा नहीं है लेकिन आपको लिखना पड़ेगा. तो आप क्या बोल सकते हो, अब P जो है AB से समान दूरी पर है. सो देयरफॉर क्या मैं ये बोल सकता हूं मैं PA इक्वल टू PB? क्या गलत बोला मैंने? मैं PA इक्वल टू PB? नो. ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इन PA का डिस्टेंस ले लो और PB का डिस्टेंस ले लो और दोनों आपस में इक्वल भी हैं. तो PA का डिस्टेंस के लिए आप क्या फॉर्मूला लगाओगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. सेम यहां पर भी होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. यही फॉर्मूला लगेगा, यहां पर भी यही चीज आएगी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. यही फॉर्मूला ना बेटा डिस्टेंस का फॉर्मूला. अब देखो दोनों साइड रूट है, तो इस रूट को खत्म करने के लिए आप क्या कर सकते हो, क्या कर लोगे सर, स्क्वायर ले लो, स्क्वायर लेते ही खत्म हो जाएगा. हाँ, तो ये हो गया आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सेम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. अब आपका ये रूट निकल गया. अब आपको क्या करना है, x2 x1 y2 y1, x2 x1 y2 y1, इन दोनों से आपको पुट कर देना है इन दोनों की वैल्यू. तो कैसे पुट करोगे, जब आप PA कंसीडर करोगे तो P की वैल्यू आप क्या ले लो, दोनों कंडीशन के लिए, दोनों में P कॉमन है ना, आप इसको क्या करो x2 y2 ले लो और इन दोनों को x1 y1 ले लेना. तो जब P से A का डिस्टेंस लोगे तो x2 माइनस x1, x2 कितना है आपका, x है, माइनस x1 क्या है आपका, -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है आपका यहाँ पर 0 माइनस y1 कितना है आपका 4 इज इक्वल टू x2 कितना है आपका x माइनस x1 कितना है. जब मैं PB पे बात करूंगा बेटा, PB के लिए ये वाला साइड ये आपका है 1 प्लस y2 है आपका 0 और y1 है आपका -4 का होल स्क्वायर. ठीक है बच्चा, चलिए अब इसे आप सॉल्व करेंगे. तो देयरफॉर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 में से 0 जाएगा तो 4 का स्क्वायर आने वाला है इज इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी 4 का स्क्वायर, ये होगा -4 का स्क्वायर ना बेटा. ठीक है, चलिए मैं ये ऊपर का अभी मिटा देता हूं. फाइन, मुझे इक्वेशन मिल गया है. अब आप इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर में एक्सपांड कीजिए. a प्लस बी यानी a स्क्वायर, यानी कि x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस b का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस a माइनस बी, a का स्क्वायर -2 इंटू a इंटू बी प्लस b का स्क्वायर प्लस 16. सो ये हो गया आपका x स्क्वायर 2 3 6x प्लस 9 प्लस 16 इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 16, इन दोनों को ऐड कर लो और वहां ड्रैग कर लो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा एक चीज देखो ना, ये पॉजिटिव है, ये अगर राइट हैंड साइड पे आएगा तो कट जाएगा माइनस होके, हाँ अब क्या बचेगा यहां पर 6x प्लस 25 इज इक्वल टू माइनस 2x, माइनस है ना बेटा इसका साइन, माइनस 2x प्लस 17, अब 2x को यहां ड्रैग कर लो, 2x 6x माइनस है ना, पॉजिटिव हो गया, और ये 17 माइनस 25, कभी भी यहां का टर्म जाता है तो लास्ट में ही उसको रखा करो, देयरफॉर 8x इज इक्वल टू माइनस 8 है ना, 25 में से 17 जाएगा 8 आ जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 1, सो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ p क्या होगा, p का कोऑर्डिनेट x कितना मिला -1, और आपका y तो 0 था ना बेटा, क्योंकि p किसी एक्सेस पे आ रहा था, किसी क्वाड्रेंट पे नहीं। सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट सो दैट वी कैन मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 4, यहां पर आपको क्या बोला है, वेरीफाई द पॉइंट्स p q एंड r आर वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। वर्टाइसेस का मतलब क्या होता है बेटा, एंगल, ठीक है, वर्टाइसेस यानी एंगल। आप ये सिद्ध कीजिए, प्रूफ कीजिए कि पी क्यू आर जो है ये तीनों एक राइट एंगल ट्रायंगल के एंगल है, यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल कैसा बनता है, 90 डिग्री होता है, ये इसका ऑपोजिट वाला क्या होता है, हाइपोटेनस, ठीक है ना, राइट एंगल ट्रायंगल में ये मान लीजिए P है, ये Q है और R है। आपको ये प्रूफ करना है कि P Q R ये जो तीनों एंगल है ना, जो तीनों वर्टाइसेस है, ये तीनों के तीनों वर्टाइसेस एक राइट एंगल ट्रायंगल के हैं। कैसे आप इसे सिद्ध करोगे, अबे राइट एंगल ट्रायंगल है और आपको राइट एंगल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी पता है, सम ऑफ टू साइड्स का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम किया था ना, यानी कि आपका कोई भी दो साइड, देखो इसमें कोई 90 डिग्री पर दिया नहीं है, ये मैंने अज्यूम किया है, आपको कुछ और भी आ सकता है, आपको पी क्यू आर भी आ सकता है, पी 90 डिग्री हो सकता है, कुछ भी, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बताया है कि आपको क्या करना है कि पी क्यू का डिस्टेंस का स्क्वायर का सम क्यू आर के स्क्वायर के डिस्टेंस से तीसरे साइड से इक्वल होना चाहिए, उसके स्क्वायर से, यानी कि स्क्वायर ऑफ सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू थर्ड साइड, देन इट इज सेड टू बी राइट एंगल ट्रायंगल। हम कह सकते हैं ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि उस ट्रायंगल के दो साइड का स्क्वायर का सम तीसरे साइड के स्क्वायर से इक्वल हो गया, यानी कि वो ट्रायंगल मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको पहले पी क्यू का डिस्टेंस निकालना है। मान लो कि मैंने पी क्यू का डिस्टेंस निकाला 3, क्यू आर का डिस्टेंस आया मुझे 4, अब मुझे क्या करना है, दोनों का स्क्वायर लेना है। 3 का स्क्वायर लोगे तो बेटा क्या होगा 9, और 4 का स्क्वायर लोगे तो क्या होगा 16, और मान लो उसका पी आर आया है 5, और 5 का स्क्वायर लोगे तो क्या होगा 25, तो ऐड करो 9 और 16, स्क्वायर का सम करना बेटा, 3 प्लस 4 मत करना, स्क्वायर लेके आपको प्लस करना है, तो 9 और 16 25 होता है, यानी कि पी क्यू आर मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये सिद्ध हो गया कब, जब कोई भी दो साइड के का स्क्वायर मुझे इक्वल मिला थर्ड साइड से, ठीक है। तो आइए इसको करते हैं। तो इसके लिए आपको करने के लिए क्या करना है, आपको बेसिकली पहले तो पी क्यू का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो पी क्यू डिस्टेंस आपको पी क्यू का फाइंड कर लेना है, पी क्यू का फाइंड करो, क्यू आर का फाइंड करो, फिर पी आर का फाइंड करो, और फिर देखो क्या आता है। ओके स्टूडेंट, यहां पे मैंने थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए मैंने इसको डायरेक्टली सॉल्व कर दिया है, आप भी इसे कर सकते हो, क्योंकि बार बार वही फॉर्मूला है x2 माइनस x1, यहाँ मैंने पी क्यू लिया है, आप खुद से कर लो, देखो क्या आता है, नहीं आता है तो आपके सामने मैंने आंसर लिख दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और उसे सॉल्व कर सकते हो। तो मैं डायरेक्ट आता हूँ अपने फाइनल आंसर पर। मुझे क्या करना था, राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करना है। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए दो छोटे साइड का स्क्वायर का सम, वी नीड टू कंसिडर द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ टू स्मॉल साइड। तो ये तीनों में स्मॉल कौन कौन से हैं, तो एक तो आपका √16 है, √25 है, तो इन दोनों के स्क्वायर का सम ले लो, यानी कि
मुझे क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो पी क्यू मिला मुझे √16 का स्क्वायर प्लस क्यू आर मिला √25 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर बेटा आपका हो जाएगा 4 और 25 का सॉरी ये रूट और स्क्वायर कट जाएगा। सो 16 प्लस 25 इज इक्वल टू 41। ठीक है। सिमिलरली अब आप थर्ड साइड का देख लो, पी आर का स्क्वायर ले लो। हाँ, मुझे स्क्वायर लेकर चेक करना है ना, इसलिए मैं स्क्वायर ले रहा हूं, यानी √41। पी आर कितना है, √41 का स्क्वायर, और वो कितना आएगा 41। ये मेरा इक्वेशन 2 हो गया, ये इक्वेशन 1 हो गया। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 कैन वी प्रूव दैट कि सम ऑफ टू साइड्स का स्क्वायर इज इक्वल टू थर्ड साइड। सो देयरफॉर ये प्रूफ हो गया कि ये जो पी क्यू आर है ये एक वर्टाइस, दीज आर ऑल द वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। आपको इतना ही लिखना है, क्वेश्चन में से वो पॉइंट लिख देना है। बस एक चीज आप यहां लिख देना, डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू प्लस डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन पी आर का स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इस इक्वेशन 1 और 2 से मुझे ये प्रूफ मिल गया। देयरफॉर माय पॉइंट पी क्यू आर आर वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। बस इतना ही आपको लिखना था। Okay student, coming to the question number 5, it is one of the most important question from your board point of view. ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहां कहता है शो दैट पॉइंट P, Q, R, S आर वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम। तो आपको क्या प्रूफ करना है कि आपका ये जो इन लोगों ने वर्टाइसेस दिया है P, Q, R, S, ये एक पैरेललोग्राम है। आपको ये प्रूफ करना है। आप इसे कैसे शो कर सकते हो, कैसे प्रूफ कर सकते हो कि P, Q, R, S एक पैरेललोग्राम है? सिंपल तरीका बेटा, आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी याद करनी होगी। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है? पहली, ऑपोजिट साइड सेम होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी PQ मेरा SR से इक्वल होगा और PS मेरा QR से इक्वल होगा। अगर इस प्रॉपर्टी पे हम काम करते हैं तो हमें सबसे पहले PQ का डिस्टेंस निकालना है। मैंने PQ का डिस्टेंस निकाल लिया है, और ये डिस्टेंस यानी कि वही x2 - x1 y2 - y1 होल स्क्वायर अंडर रूट, वही मेथड बेटा बार बार आया है। मैं टाइम कम मेरा इन्वेस्ट हो इसलिए मैंने इसको डायरेक्टली यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। तो आप देखोगे कि मैंने PQ का डिस्टेंस निकाला, मुझे √50 मिला, और PQ का अपोजिट कौन है? SR। तो जब SR का मुझे डिस्टेंस निकालना था तो मैंने S और R के कोऑर्डिनेट को x2 - x1 y2 - y1 इस तरीके से कंसीडर करके सॉल्व किया, तो अगेन मुझे √50 मिला। ठीक है। सिमिलरली जब मैंने PS का ढूंढा, PS कितना मिला? √32। दिस इज माय √32। तो QR कितना मिला? अगेन √32। तो इस तरीके से ये बात तो साबित हो गई कि ऑपोजिट साइड्स अगर किसी क्वाड्रिलैटरल के सेम होते हैं तो वो सिर्फ पैरेललोग्राम कहलाते हैं क्या? जैसा कि यहां पर मैंने इस बात को, तो अब तक तो मुझे लग रहा है कि हाँ PQRS मेरा पैरेललोग्राम है। एक बात बताओ बेटा, क्या रोम्बस के अपोजिट, नहीं रोम्बस के तो ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, क्या रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं होते हैं? द आंसर इज यस। तो पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में काफी सिमिलैरिटी है, क्योंकि रेक्टेंगल के भी अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम के भी अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। दोनों में एक डिफरेंस है कि रेक्टेंगल के डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, रेक्टेंगल के डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम के डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं। यानी अब आपको यहां पर एक बार PR का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो जब आप PR का डिस्टेंस निकालेंगे बेटा, जब आप डिस्टेंस यहां पर डायगोनल PR और डिस्टेंस दूसरा डायगोनल SQ,
दूसरा डायगोनल एस क्यू, इन दोनों को सॉल्व कीजिएगा और इनके डायगोनल देखिए क्या आते हैं। चलो मैं सॉल्व कर देता हूं। ओके स्टूडेंट, अब आप यहाँ पे इसके डायगोनल का डिस्टेंस देखेंगे तो वो √82 यानी इसके डायगोनल भी आपस में इक्वल हो गए। तो क्या पैरेललोग्राम के डायगोनल आपस में इक्वल होते हैं? द आंसर इज नो। तो क्या PQRS मेरा पैरेललोग्राम हुआ? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि देखो अपोजिट साइड्स तो सेम है, अपोजिट साइड सेम है, प्लस इसके डायगोनल भी सेम हो गए। तो जब ऑपोजिट साइड इक्वल होता है, डायगोनल इक्वल होता है, तो वो पैरेललोग्राम नहीं होता है बेटा, वो रेक्टेंगल होता है। सो PQR इज अ रेक्टेंगल, नॉट अ पैरेललोग्राम। सो आज के सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल दैट बी एट होम, बी सेफ एंड डू योर सेल्फ स्टडी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।